तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल, और चैप्टर चल रहा था हमारा बच्चा इंटीग्रेशन, और टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आइए अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 8.5। तो बच्चा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे फंक्शन भी दे रखा है। फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x, और उसका डेरिवेटिव कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने पढ़ रखा है कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन पे हमको फंक्शन भी दिखे और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिखे तो हम समझ जाएंगे वहां पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए लेट करें। तो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का कितना होगा? dt अपॉन dx। यहां से अगर वैल्यू निकालने तो कितनी आएगी? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू में कितना? dt। तो फंक्शन पुट करें कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर m, और tan इनवर्स x को कितना रेट किया है? t। और यहां से अगर देखें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू कितना है बच्चा? dt। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कितना होता है? e की पावर x प्लस c। तो e की इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर mt कितना होगा? e की पावर m इंटू टी प्लस सी, और लास्ट में mt का डेरिवेटिव करें t के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा? m। तो m से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली क्या करेंगे? t की वैल्यू क्या कर देंगे? बैक सब्स्टिट्यूट। आइए करें। तो t की वैल्यू कितना थी बच्चा? tan इनवर्स x। तो फाइनल आंसर कितना आया? e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट डाउन करें इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ई की पावर x अपॉन कॉट स्क्वायर x इंटू ई की पावर x dx। तो आइए लेट करें। लेट x ई की पावर x इक्वल टू टी। अब हमने पढ़ रखा है क्या? डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था? प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हमको उसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अप्लाई करें तो यहाँ पे दो फंक्शन कौन कौन से? x और e की पावर x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब e की पावर x, फिर e की पावर x ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? x, और t का डेरिवेटिव कितना आएगा? dt अपॉन dx। तो यहां से अगर बच्चा देखो x ऐसे एज इट इज नोट डाउन किया, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना आएगा? e की पावर x प्लस e की पावर x ऐसे नोट डाउन करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना आएगा? 1 इक्वल्स टू में कितना? dt अपॉन dx बचा। अब यहां से देखो दोनों ही टर्म में e की पावर x क्या है? कॉमन। तो e की पावर x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचा? x प्लस 1 और dx डिवाइड से मल्टीप्लाई मिला इक्वल्स टू में कितना? dt। तो यहां देखें x प्लस 1 e की पावर x dx, इसका कितना आ गया? dt। तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? dt अपॉन कॉट स्क्वायर और x इंटू ई की पावर x, इसको कितना लेट किया था? t, और 1 बाय कॉट स्क्वायर t कितना होगा बच्चा? tan स्क्वायर t dt। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमको tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हमें कभी भी tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन दिखे तो वहां आप उस tan इनवर्स x के फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 में। तो यहां कन्वर्ट करते कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। अब हमें इन दोनों का ही इंटीग्रेशन पता है। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होगा? tan t प्लस c, और 1 का कितना होगा? t। इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t कितना होगा? tan t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt कितना होगा? t प्लस लास्ट में क्या? कांस्टेंट से, और फाइनल स्टेप पे क्या करेंगे? t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट। t की वैल्यू कितनी थी बच्चा हमारी? x इंटू ई की पावर x। तो फाइनल आंसर कितना है? tan x इंटू ई की पावर x माइनस x इंटू ई की पावर x प्लस c। और ये हो गया बच्चा मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इंटू साइन ई की पावर एक्स क्यूब। तो आइए लेट करते हैं। लेट ई की पावर एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चा हमको पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? d बाई डी एक्स ऑफ
ई की पावर एक्स कितना होता है ई की पावर एक्स, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एक्स की जगह कितना है एक्स क्यूब, तो हम समझ गए यहाँ पे क्या लगेगा चेन रूल। तो ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा ई की पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x², और टी का कितना होगा बच्चा dt अपॉन dx। तो यहां से अगर देखें हमको जरूरत किसकी है x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब dx की वैल्यू की, तो निकाले कितना आएगा x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब dx इक्वल टू में कितना है 1/3 टाइम्स ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब dx से कितना पुट कर देंगे 1/3 टाइम्स ऑफ dt, और साइन ई की पावर एक्स क्यूब कितना लेट किया है t। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बचा कितना होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx कितना होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहां कितना इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, तो कितना आएगा -1/3 कॉस टी प्लस सी, और फाइनल स्टेप में टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी की वैल्यू कितनी थी ई की पावर एक्स क्यूब, तो फाइनल आंसर कितना है 1/3 कॉस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके नोट डाउन कर ले इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स dx। तो लेट करते हैं लेट log x इक्वल्स टू टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा 1/x, और t का कितना होगा dt अपॉन dx। तो यहां से अगर देखें तो 1/x dx इसकी वैल्यू कितनी आई dt। फंक्शन रिपोर्ट करें कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर और log x को कितना रेट किया है t, और 1/x dx इसका कितना पुट कर देंगे dt। अब मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेस में कई बार बताया कि कहीं पे भी हमें साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले cos 2x के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू cos 2x के फॉर्मूले से कितनी आई 1 - cos 2x अपॉन 2। फॉर्मूला पुट करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x अपॉन 2 x है कितना t, क्योंकि फंक्शन किसमें चल रहा है t, तो 1 - cos 2t अपॉन 2 dt। अब क्या करें इंटीग्रेशन अलग अलग करें, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो कितना आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt। अब 1 का भी इंटीग्रेशन हमें पता है और cos 2t का भी इंटीग्रेशन पता है, अप्लाई करें तो कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1 dt कितना होगा बच्चा t माइनस, अब cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x प्लस c, तो cos 2t का कितना होगा sin 2t, और 2t का डेरिवेटिव करके डिवाइड कर दो, तो 2t का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, लास्ट में क्या लगा देंगे कांस्टेंट c, और फाइनल स्टेप में t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट। t की वैल्यू कितना लेट की थी log x, तो फाइनल आंसर कितना आया 1/2 टाइम्स ऑफ log x माइनस 1/2 साइन 2 log x प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहें तो फर्दर एल्सियम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, वरना इतना आंसर सफिशिएंट है। नोट कर ले इसको पॉज करके। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन क्यूब x² इंटू कॉस x²। आइए लेट करें, लेट x² इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, और t का कितना होगा dt अपॉन dx। यहां से अगर देखें तो x dx की बच्चा वैल्यू कितनी आएगी 1/2 टाइम्स ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इसका कितना पुटेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ dt साइन क्यूब x² की जगह कितना t इंटू कॉस t। अगर हम देखें फिर से एक बार हमको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि साइन t का डेरिवेटिव कितना होता है cos t, तो अगर sin t को लेट कर ले तो cos t आ सकता है। अप्लाई करें तो लेट sin t इक्वल्स टू z डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू टी इस बार, तो साइन टी का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस टी, और जेड का कितना होगा डी जेड बाय डी टी। यहां से अगर आप देखें तो कॉस टी डी टी, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी आ गई डी जेड। फंक्शन रिपोर्ट करें तो कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी की कितना लेट किया जेड, तो जेड क्यूब और कॉस टी डी टी, इस कॉस टी डी टी का कितना पुट कर देंगे डी जेड, और जेड क्यूब का इंटीग्रेशन हम इतना तो पढ़ ही चुके अभी तक का, इतना तो आपको भी आ गया होगा, तो जेड क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा जेड की पावर 4/4 प्लस सी, और जेड की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें तो जेड की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे साइन टी, तो कितना है 1/8 साइन टी लेके, तो साइन टी की होल पावर 4 प्लस सी, और फिर से बैक सब्स्टिट्यूट करिए टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर कितना है बच्चा 1/8 टाइम्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x इंटू sec 2x। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग साइन और कॉस में के टर्म्स में क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे, आइए कन्वर्ट करते हैं। तो कितना आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x अपॉन कॉस क्यूब 2x इंटू sec 2x को कितना लिख देंगे 1 कॉस 2x dx। ठीक बच्चा, इस साइन क्यूब 2x को नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x होल डिवाइड में पावर 3 और यहां पावर 1 कितना हो जाएगी पावर 4, तो कॉस 2x की होल पावर 4 dx। अब देखिए बच्चा यहां पे जो कॉस 2x का टर्म है जिसकी पावर 4 है, कॉस के टर्म में, ऊपर किसके टर्म में साइन के टर्म में, तो एक काम करते हैं इस साइन के टर्म को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस के टर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला कितना लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई में साइन 2x होल डिवाइड में cos 2x की होल पावर 4। अब अगर देखें अब हमारा बहुत हद तक काम हो चुका है, अब हमको दिख रहा है कि अगर हम cos 2x को लेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा sin 2x। फंक्शन भी दे रखा है उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, समझ के हम क्या लगेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए लेट करें, तो लेट cos 2x इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन बच्चा कितना होगा माइनस sin 2x, और 2x में चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर से, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, और t का कितना होगा बच्चा dt बाय dx। तो यहां से अगर देखें तो sin 2x dx की वैल्यू कितनी आई -1/2 टाइम्स ऑफ dt। फंक्शन में पुट करें तो sin 2x dx इसका कितना पुट करेंगे -1/2 टाइम्स ऑफ dt। अब cos 2x को कितना लेट किया है t, तो कितना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन cos 2x को t, तो t की पावर 4। अब क्या कर ले इस जो हमारा डिनोमिनेटर में जो t की पावर 4 है इसको न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के साथ क्या कर ले अलग अलग कर ले, अलग अलग करें तो कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t की पावर 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2 अपॉन t की पावर 4 dt। आया बच्चा, नेक्स्ट में कितना होगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4 है, ऊपर जाके कितना आएगा -4 dt, और दूसरे स्टेप में t की पावर 2 और ये t की पावर 4, तो नीचे कितना बचेगा t की पावर 2, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा t की पावर -2 dt। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हमको आता है, t की पावर -4 का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा t की पावर -3 अपॉन 3 -3 आएगा, t की पावर -3 अपॉन -3, और t की पावर -2 का कितना होगा t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस लास्ट में कितना लगा देंगे बच्चा कांस्टेंट c, और फाइनल स्टेप में क्या करेंगे t की वैल्यू क्या कर देंगे बैक सब्स्टिट्यूट। आई करते हैं तो कितना आएगा हमारा t की वैल्यू बच्चा कितना लेट की थी
cos 2x, तो यहाँ कितना आएगा, मल्टीप्लाई भी कर देना है किस स्टेप में, सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/6 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू कितनी है cos 2x, अब ये cos 2x की पावर कितना -3, तो नीचे आएगा पॉजिटिव का 3, तो 1/cos क्यूब 2x, अब ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और t की पावर -1 है, नीचे आएगी तो पॉजिटिव का 1, तो मतलब 1/cos 2x और लास्ट में लगा देंगे कांस्टेंट c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर लेते, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा एक मिस्टेक हो गई, करेक्ट कर लेना इसमें। अब ये माइनस का 1/2 है, जैसे हमने इसको t की पावर -3/-3 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे इस टर्म से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां कितना आएगा -1/2 टाइम्स ऑफ cos 2x। ये है बच्चा आपका फाइनल आंसर, नोट कर लेना इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, हमको फॉर्मूला पता है साइन 3 थीटा का, कितना होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। अगर हम यहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालें तो 3 sin थीटा -sin 3 थीटा अपॉन 4 ये वैल्यू आएगी। तो यहां पे भी हमको देखो किसकी वैल्यू चाहिए, साइन क्यूब 2x + 1, तो थीटा क्या कितना दिख रहा है 2x + 1, तो यहां हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x + 1 -sin 3 थीटा क्या कितना 2x + 1 अपॉन 4 dx। हमने कुछ नहीं किया, हमने साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाली, फंक्शन में पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन अलग अलग करो तो कितना आएगा 3/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 dx माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 टाइम्स ऑफ 2x + 1 dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन बचा कितना होता है -cos x, बट यहां साइन x का कितना है 2x + 1, तो साइन 2x + 1 का कितना होगा -cos 2x + 1, और 2x + 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 2, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक बच्चा यहां पे करो तो साइन 3 टाइम्स ऑफ 2x + 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस टाइम, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ cos 3 2x + 1, और यहां पे अगर देखें तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप फिर से करेंगे तो ये फंक्शन है कितना 3 × 2x 6x + 3, तो 6x + 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 से क्या कर देंगे डिवाइड, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग बच्चा कांस्टेंट c। तो फाइनल इंटीग्रेशन कितना है -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 3 2x + 1 प्लस c। वैसे मेरे ख्याल से अगर आप यहां पे भी अपना आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग चले तो इन्होंने क्या किया है इस cos 3 थीटा की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, इसमें क्या कर दिया पुट कर दिया। आइए हम लोग भी पुट कर देते, तो कितना आएगा -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 टाइम्स ऑफ, अब देखो cos 3 थीटा, थीटा क्या कितना दिख रहा है 2x + 1, तो यहां पे पुट कर देंगे, तो 4 cos क्यूब थीटा क्या कितना 2x + 1 माइनस 3 cos थीटा क्या कितना 2x + 1, और लास्ट में लगा देंगे बच्चा कांस्टेंट c। मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को ले कितना आएगा -3/8 cos 2x + 1 4/24 1/6 टाइम्स ऑफ cos क्यूब 2x + 1 प्लस माइनस माइनस 3/24 कितना आएगा -1/8 cos 2x + 1 प्लस कांस्टेंट c। अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म का कोफिशिएंट सेम है, यहां पे भी cos 2x + 1 है, यहां पे भी, तो इन दोनों में एक काम करें एलसीएम ले ले, तो एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा -3 -1 -4/8, तो -1/2, तो -1/2 टाइम्स ऑफ
कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। हमने कुछ किया नहीं, इन दोनों में एलसीएम लेके टर्म्स को लेके सॉल्व कर दिया, ये आएगा और ये बच्चा टर्म ऐसे उतार दिया। अगर आप चाहें तो यार छोड़ सकते हैं, बट बुक के अकॉर्डिंग आंसर ये है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। नोट कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर 4 dx। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स को लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर 4 dx लिख दिया। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को बच्चा कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स की होल पावर 4 dx। अब हमारा देखो फंक्शन इजी हो गया। अब हमको दिख रहा है कि कॉस एक्स को अगर हम लेट कर लेंगे तो उसका हमारा डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। तो देखो फंक्शन भी दे रखा है, उसका डेरिवेटिव भी दे रखे, तो लेट कर लो। तो लेट cos x इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफरेंशिएशन बचा कितना होगा, माइनस साइन x, और t का कितना होगा, dt अपॉन dx। तो यहां से अगर वैल्यू देखो तो साइन x dx, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस dt। तो साइन x dx इसका कितना आएगा, माइनस dt। अब cos x के कितना लेट किया था, t, तो कितना आया, 1 माइनस टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 4। अब एक काम करो, इंटीग्रेशन अलग अलग करो। तो माइनस 1 इंटू टी की पावर 4, टी की पावर 4 डी टी, माइनस माइनस प्लस टी की पावर 2 और टी की पावर 4, टी की पावर 6 डी टी। अब टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा, टी की पावर 5/5, और टी की पावर 6 का कितना होगा, टी की पावर 7/7 प्लस सी। और फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट। टी की वैल्यू कितना है, cos x, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस 1/5 टाइम्स ऑफ cos x की होल पावर 5 प्लस 1/7 टाइम्स ऑफ cos x की होल पावर 7 प्लस सी। और ये हो गया बच्चा आज का फाइनल क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। पॉज करके नोट डाउन कर ले इसको।